से बोलिए छठी माई की जय। जय सूर्य भगवान। प्रिय भक्तों, इस छठ पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस छठ महापर्व पर मैं सुना रही हूँ छठी मैया सूर्य भगवान गंगा माता की पावन पौराणिक कथा। श्रवण करने से सूर्य भगवान तथा गंगा मैया छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आज मैं सुना रही हूँ छठ पूजा में सुनी जाने वाली छठी मैया की कृपा प्राप्त करने के लिए आई हैं सूरज देव लेके अजोरवा पूर्ववन में, देव दुधवे अर्घ रउआ चरणन में, देव दुधवे अर्घ रउआ चरणन में। कैली बरत छठ सखियाँ सब मिली जुली तन मन से, आदित्य दीही ना किरनिया अपने भगतन के, छठी माई दीही ना आशीष अपने भगतन के। प्रेम से बोलिए छठी माई की जय, सूर्य भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं छठी माता की पौराणिक कथा। मान्यता के अनुसार राजा प्रियव्रत और उसकी पत्नी मालिनी संतान सुख से वंचित थे। इस बात से राजा रानी काफी दुखी थे। एक दिन उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से पुत्रष्टि यज्ञ करवाया। महर्षि ने यज्ञ संपन्न करने के बाद मालिनी को खीर दी। खीर का सेवन करने के बाद मालिनी गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद उनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन दुर्भाग्य से उनका पुत्र मृत पैदा हुआ। यह देखकर राजा और रानी बहुत ही दुखी हो गए और निराशा की वजह से राजा ने आत्महत्या करने का मन बना लिया। परंतु जैसे ही राजा आत्महत्या करने लगे तो उनके सामने भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हो गई और उन्होंने कहा कि हे राजन, मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र सुख प्रदान करती हूँ। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी पूजा करता है उसकी मैं सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हूँ। यदि राजन तुम मेरी विधि विधान से पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करने का वरदान दूंगी। अब देखिए, देवी के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को देवी षष्ठी की पूजा की। इसी पूजा के फलस्वरूप रानी मालिनी एक बार फिर से गर्भवती हुई और ठीक 9 महीने बाद उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। हे छठ माता, हे सूरज देव, जिस प्रकार आपने राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति की, उसी प्रकार सभी माताओं का गोद भरना, सभी के घर में बच्चों की किलकारी गूंजे। जय छठी मैया। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं दूसरी पौराणिक कथा। एक राजा थे, उनके 7 रानी, 7 बहुएं और 7 बेटे थे। उन्होंने तालाब खुदवाया, तालाब में पानी नहीं आया। उन्होंने बहुत ही प्रयत्न करके देखे कि इसमें पानी क्यों नहीं आया। उन्होंने ज्योतिषियों से पूछा तो ज्योतिषी बोले, इसमें नाती की बलि चढ़ाओगे तो पानी आसानी से आ जाएगा। अब क्या था, राजा बड़ी ही दुविधा में पड़ गए, क्योंकि वो राजा थे। नगर का पालन पोषण करना उनकी जिम्मेदारी थी। नगर में अकाल पड़ा था, नगर में पानी की त्राही त्राही थी। लोग राजा को दोष देने लगे कि राजा ने तालाब खुदवाया, पानी ही नहीं आया, हम तो प्यास से मर जाएंगे। यह सब देखते हुए राजा बड़े ही दुखी हुए। रानी ने अपनी बड़ी बहू से कहा, हे पुत्री, मैं तुमसे एक चीज मांग रही हूँ। वह बोली, बोलिए। तो सास ने कहा कि अपना लड़का हमें दे दो, उसकी बलि चढ़ा दे। तो बहू ने इनकार कर दिया कि लड़का खिला पिला कर पाल पोस कर बड़ा किया है, वह कैसे दे दे। इस तरह दूसरी तीसरी 6 बहुओं ने इसी तरह कहा कि नहीं, हम अपने पुत्र को नहीं देंगे, कि इतना बड़ा पाल पोस कर किया है, लड़का हम नहीं देंगे। अब क्या था, रानी ने सोचा कि 7वीं बहू के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वह भी मना कर देगी। इसी असमंजस में
सातवीं बहू के पास गई। सातवीं बहू से बोली कि हे बहू, कुछ मांगने आई हूँ। बहू बोली, सब आपका है, जो चाहे वो मांग ले। सास बोली, बहू तुम अपना पुत्र मुझे दे दो, हम उसकी बलि देंगे तो तालाब में पानी आ जाएगा। बहू ने आंखों में आंसू भरकर लड़का दे दिया। अब तालाब में इतना पानी आ गया कि वो भर गया। तब कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि आई। महिला तालाब पर नहाने गई। उसने उसी दिन से छठ मैया का व्रत उठाया, नहाए खाए किया। अब क्या था, जैसे ही एक दिन बीता, राजा के घर की सभी महिलाएं ताल पर नहाने गईं। सब जा ही रही थीं तो ससुर सातवीं बहू से बोले कि तुम भी बेटा चली जाओ। बहू ने सोचा, हमारे तो लड़का है ही नहीं, पर ससुर कह रहे हैं तो उनके आदेश से ताल नहाने चली जाऊंगी। सब महिलाएं ताल में नहा रही थीं तो एक छोटा सा बालक खेलते हुए गोदी में आ गया। सबने कहा कि यह किसका लड़का है। सबने इनकार कर दिया तो बहू ने देखा कि लड़का उसका है। उसने बालक को आंचल में उठाया और घर आकर छठ मैया की पूजा बड़ी श्रद्धा के साथ किया। एक बार प्रेम से बोलिए, जय छठी मैया। हे छठ माता, जिस प्रकार आपने सबसे छोटी बहू को दिया, वैसा सबको देना, सबके पुत्रों की रक्षा करना। कथा कहानी कहने वाले, सुनने वाले तथा हुंकारा भरने वालों को देना। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं छठ माता की तीसरी कथा। एक बहू थी, उसके एक बालक था। वह हर कार्तिक माह के छठ को छठ मैया का व्रत करती थी। एक दिन वह अपने बालक को दूध पिलाकर व सुलाकर छठ पूजा के लिए बाहर गई। वह पड़ोस की महिला से बताकर गई कि वह मेरे बालक का ध्यान रखना। दुर्भाग्यवश उस महिला की कोई संतान नहीं थी। उस महिला के मन में पाप आ गया। उसने बालक की बलि चढ़ाकर भट्ठी में उस बालक को डाल दिया, ऊपर से बंद कर दिया। इधर महिला जब लौटी तो अपने बालक को ना पाकर विलाप करने लगी। हर जगह अपने बालक को ढूंढने लगी। तभी किसी अन्य से उस पड़ोसी महिला की क्रूरता का पता चला तो वह पूरे गांव व पंचों के साथ उस महिला के घर गई। बहू ने रोते हुए छठ मैया को याद करते हुए उस भट्ठी का ढक्कन खोला तो उसके अचरज का ठिकाना न रहा। उसका बालक यथावत भट्ठी में हंसता हुआ खेल रहा था। झट से बहू ने अपने बालक को आंचल में भर लिया और दुलार करने लगी। वह तुरंत ही घर लौट आई। पूरे श्रद्धा भाव से छठ मैया की पूजा अर्चना की और उनका पारण किया। विनती की कि हे छठ मैया, जिस तरह तुमने मेरे बालक की रक्षा की है, उसी तरह सबके बालक की रक्षा करना। जय हो छठी मैया, जय सूर्यदेव। छठ मैया, जिस प्रकार आपने इस बालक की रक्षा की, उसी प्रकार सदैव हमारे बालकों व सभी के बालकों की रक्षा करना व सभी पर कृपा बनाए रखना। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं छठ मैया की चौथी कथा। छठ पर्व के लिए कई प्रथाएं प्रचलित हैं, किंतु पौराणिक शास्त्रों में इसे देवी द्रौपदी से जोड़कर देखा जाता है। कहा जाता है कि सर्वप्रथम पांडवों ने छठ का व्रत किया था। मान्यता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा। द्रौपदी के व्रत के फल से पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया था। इसी तरह छठ का व्रत करने से लोगों के घरों में समृद्धि और सुख आता है। एक और पौराणिक कथा के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के लिए कार्तिक शुक्ल की षष्ठी को भगवान राम और सीता जी ने उपवास किया और सूर्य देव की आराधना की। सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा शुरू की थी। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देता था। सूर्य की कृपा से
वह महान योद्धा बना था। आज भी छठ में अर्घदान की यही पद्धति चली आ रही है। कई कथाओं में पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा सूर्य की पूजा करने का उल्लेख है। वे अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित सूर्य पूजा करती थी। एक बार प्रेम से बोलिए, जय हो छठी मैया, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, छठ मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश सहित कई क्षेत्रों में छठ का महत्व है। छठ पूजा या सूर्य षष्ठी या छठ व्रत में सूर्य भगवान की पूजा की जाती है और धरती पर लोगों के सुखी जीवन के लिए सूर्य देव के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। सूर्य देव को ऊर्जा और जीवन शक्ति का देवता माना जाता है, इसीलिए छठ पर्व पर समृद्धि के लिए पूजा की जाती है। छठ पर्व के पावन बेला पर आइए सुनते हैं सूर्य भगवान की कथा। इस कथा को बड़े ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। आज हम आपको सूर्य देव की वो कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा। सृष्टि की उत्पत्ति के समय श्री हरि विष्णु की नाभि से एक कमल दंड प्रकट हुआ जिससे परम पिता ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। उसी समय चारों ओर अंधकार व्याप्त था। उस समय परम पिता ब्रह्मा ने ओम शब्द का उच्चारण किया था जिससे एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ था और उस प्रकाश पुंज से सारे संसार का अंधकार दूर हो गया था। वही प्रकाश पुंज भगवान सूर्य देव का आदि रूप माना जाता है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ किया तब उन्होंने ऋषि मारीच को उत्पन्न किया और मारीच से कश्यप ऋषि का जन्म हुआ। कश्यप ऋषि का विवाह प्रजापति दक्ष की 13 कन्याओं से हुआ था। उन कन्याओं में अदिति सबसे बड़ी थी और कश्यप ऋषि उनसे विशेष स्नेह रखते थे। अब देखिए, एक बार देवों और असुरों का संग्राम हुआ था जिसमें देवों की पराजय हुई थी। उसी समय स्वर्ग पर असुरों का अधिकार हो गया था। उसी समय नारद ऋषि देवी अदिति के पास गए और बोले कि देवताओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए आप सूर्य देव की तपस्या करो और उनसे यह वरदान मांगो कि वह आपके पुत्र के रूप में जन्म ले। देवी अदिति और ऋषि कश्यप ने सूर्य देव की कठोर तपस्या की जिससे प्रसन्न होकर सूर्य देव प्रकट हो गए और उन्हें वर मांगने को कहा। ऋषि बोले कि देवताओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए आप हमारे पुत्र के रूप में जन्म लें। सूर्य देव उनको वरदान देकर वहां से चले गए। समय आने पर माता अदिति के गर्भ से भगवान सूर्य देव का जन्म हुआ। सूर्य देव के जन्म से प्रकृति में चारों तरफ उत्साह और उमंग की लहर दौड़ गई। इसके पश्चात सूर्य देव ने असुरों को पराजित करके इंद्र को उसका अधिकार दिलाया। त्रिदेवों ने उन्हें ग्रहों का राजा माना और फिर सूर्य देव सूर्यमंडल के सूर्यलोक में स्थित होकर संसार को प्रकाशित करने लगे। सूर्य देव अपने कर्तव्य का बड़ी निष्ठा से पालन करते थे, परंतु संसार चक्र चलाने के लिए ब्रह्मा जी को सूर्यदेव के समान ही उनके पुत्रों की आवश्यकता थी। ब्रह्मदेव ने नारद जी को देव शिल्पी विश्वकर्मा जी के पास भेजा। विश्वकर्मा जी भी उन दिनों अपनी पुत्री संज्ञा के लिए योग्य वर का तलाश कर रहे थे। नारद जी विश्वकर्मा जी के पास गए और बोले, परम पिता ब्रह्मदेव ने सूर्य और संज्ञा का रिश्ता तय किया है, परंतु सूर्यदेव को अपना जमाता बनाना इतना सरल नहीं है। नारद जी ने विश्वकर्मा और उनकी पत्नी को सूर्यदेव की तपस्या करने को कहा। विश्वकर्मा जी और उनकी पत्नी की तपस्या से सूर्यदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी संज्ञा का पति बनना स्वीकार किया कि इसके लिए वह उनके पिता ऋषि कश्यप और माता अदिति से बात करें। ऋषि कश्यप और देवी अदिति ने यह रिश्ता सहर्ष ही स्वीकार कर लिया। त्रिदेवों की उपस्थिति में सूर्यदेव का विवाह देवी संज्ञा से हुआ। देवी संज्ञा अति कोमल थी, इसीलिए वह सूर्यदेव के तेज से सदा भयभीत रहती थी।
सूर्यदेव के तेज से देवी संध्या के अंग झुलस गए थे, परंतु फिर भी वह अपनी इच्छा के विपरीत सूर्यदेव के साथ रह रही थी। सूर्यदेव के देवी संज्ञा से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम विवस्वान रखा। वह इस 7वें मनवंतर के मनु कहलाए हैं। इसके पश्चात सूर्यदेव के यम और यमी के रूप में 2 जुड़वा बच्चे उत्पन्न हो गए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से यमदेव मृत्यु के देवता बने और यमी देवी यमुना के नाम से नदी हो गई और पृथ्वी पर बहने लगी। देवी संज्ञा सूर्यदेव के ताप से अत्यधिक विचलित रहती थी, इसीलिए उन्होंने अपनी छाया से बिल्कुल अपने जैसी दिखने वाली एक देवी प्रकट की और उसका नाम छाया रखा। छाया को सूर्यदेव के साथ रहने की आज्ञा देकर देवी संज्ञा वहां से अपने पिता विश्वकर्मा जी के यहाँ चली गई। विश्वकर्मा जी ने अपनी पुत्री देवी संज्ञा को बहुत समझाया कि वह अपने पति के घर चली जाए, परंतु देवी संज्ञा नहीं मानी। देवी संज्ञा वहां से उत्तर के हरे भरे मैदान में चली गई और घोड़ी का रूप बनाकर सूर्यदेव की आराधना करने लगी। वे उस समय केवल घास और पत्ते खाकर ही जीवन व्यतीत कर रही थी। अब देखिए, उधर सूर्यलोक में देवी छाया सूर्यदेव के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी। देवी छाया ने सूर्यदेव के एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने सावर्णी मनु रखा। सावर्णी मनु आज भी हिमालय में तपस्या करते हैं। वे अगले मनवंतर में मनु का पद ग्रहण करेंगे। संसार के कल्याण के लिए देवी छाया ने सूर्यपुत्र शनिदेव को जन्म दिया। शनिदेव ने भगवान विष्णु की तपस्या की और सब लोकों में पूजित ग्रह का पद प्राप्त किया। शनिदेव पृथ्वी लोक में न्याय के देवता बने। देवी छाया की एक पुत्री भी हुई जिसका नाम ताप्ती रखा गया। देवी ताप्ती नदी होकर पृथ्वी पर बहने लगी। सूर्यदेव की देवी छाया से जो दूसरी पुत्री हुई उसका नाम वृष्टि अथवा भद्रा है। ये बहुत गुस्सैल स्वभाव की हैं। ब्रह्मा जी ने इनके स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए उन्हें नक्षत्र लोक में स्थापित किया और काल गणना के प्रमुख अंग वृष्टिकर्ण में स्थान दिया। देवी छाया अपने पुत्रों से देवी संज्ञा के पुत्रों की अपेक्षा अधिक स्नेह करती थी। इस कारण जब सूर्यदेव उनसे क्रोधित हुए तो उसने सूर्यदेव को बताया कि देवी संज्ञा ने ही अपनी छाया से उन्हें उत्पन्न किया है। यह कहकर देवी छाया वहां से चली गई और देवी संज्ञा में समा गई। यह बात सुनकर सूर्यदेव बहुत क्रोधित हुए और अपने ससुर विश्वकर्मा जी के पास गए। वह विश्वकर्मा जी को अपने तेज से भस्म कर देना चाहते थे। विश्वकर्मा जी ने सूर्यदेव का बहुत आदर सत्कार किया और उन्होंने कहा, अगर आप आज्ञा दें तो मैं अपनी विद्या से आपके तेज को नियंत्रित कर दूंगा। सूर्यदेव की आज्ञा से विश्वकर्मा जी ने उनके तेज को 12 भागों में विभक्त किया, जिसमें से 12 आदित्य उत्पन्न हुए। यह आदित्य हैं धाता, आर्यमान, मित्र, वरुण, अंश, भग, इंद्र, विवस्वान, पूषा, पर्जन्य, तवष्टा और 12वें विष्णु उत्पन्न हुए, जो अंत में प्रकट होने के कारण सबसे छोटे होते हुए भी गुणों में सर्वश्रेष्ठ हैं। सूर्यदेव को पहले विभावसु भी कहा जाता था, परंतु देव शिल्पी विश्वकर्मा जी के द्वारा उनके तेज को विभाजित करने के कारण उनका तेज और प्रखर हो गया और वह परम रूपवान हो गए थे। इसके पश्चात सूर्यदेव देवी संज्ञा को ढूंढने निकल पड़े। उन्होंने देखा कि देवी संज्ञा घोड़ी के रूप में उत्तर के हरे भरे मैदान में उनकी आराधना कर रही हैं। वह घोड़े का ही रूप बनाकर उनके पास गए और उनके साथ रहने लगे। उसी रूप में देवी संज्ञा ने सूर्यदेव के 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम अश्विन कुमार रखा गया। अश्विन कुमार देवताओं के वैद्य कहलाते हैं। अपने पिता द्वारा सूर्यदेव के तेज को नियंत्रित करने के कारण देवी संज्ञा बहुत प्रसन्न हुई
और वह सूर्यदेव के साथ सूर्यलोक वापस चली गई और वहाँ पर देवी संज्ञा ने रेमंतक नामक पुत्र को जन्म दिया। रेमंतक सूर्यदेव के साथ रहते हैं और उनके साथ ही सारे संसार को प्रकाशित करते हैं। ऋषि वाल्मीकि द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के महाराज सुग्रीव और महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित ग्रंथ महाभारत के कुंती पुत्र दानवीर कर्ण भी भगवान सूर्य के अंश से उत्पन्न हुए थे। प्रिय भक्तों, तो यह थी सूर्य भगवान की सपरिवार पूर्ण कथा। प्रेम से बोलिए जय सूर्य नारायण, ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं दूसरी कथा। एक समय की बात है, एक साधु भगवान सूर्यदेव की तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सूर्यदेव ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तो साधु ने सूर्य भगवान से राजसी सुख भोगने की इच्छा बताई कि हे प्रभु, मुझे अब राजसी सुख भोगने की इच्छा हो रही है। तब सूर्य भगवान ने कहा, हे मुनि, आप माता लक्ष्मी की आराधना करें, उनकी तपस्या करें। उनकी तपस्या करने से ही, उनके आशीर्वाद से आपकी यह इच्छा पूर्ण हो जाएगी। यह कहकर सूर्य भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। अब तो साधु महाराज को राजसी सुख भोगने की इच्छा बहुत तीव्र हो गई। अपनी इच्छा की पूर्ति हेतु उसने देवी लक्ष्मी की कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या के परिणाम स्वरूप देवी लक्ष्मी ने उस साधु को राज सुख भोगने का वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त करके साधु राजा के दरबार में पहुंचा और राजा के पास जाकर राजा का राज मुकुट नीचे गिरा दिया। यह देखकर राजा क्रोध में कांपने लगा, किंतु उसी क्षण राज मुकुट से एक सर्प निकलकर बाहर चला गया। यह देखकर राजा का क्रोध समाप्त हो गया और प्रसन्नता से उसने साधु को अपना मंत्री बनने का प्रस्ताव रखा। साधु ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और वह मंत्री बन गया। कुछ दिन बाद उस साधु ने राजमहल में जाकर सबको बाहर निकल जाने का आदेश दिया। चूंकि सभी लोग उस साधु के चमत्कार को देख चुके थे, अतः उनके कहने पर सभी लोग राजमहल के बाहर आ गए तो राजमहल स्वतः गिरकर ध्वस्त हो गया। इस घटना के बाद तो संपूर्ण राज व्यवस्था का कार्य उस साधु द्वारा होने लगा। अपने बढ़ते प्रभाव को देखकर साधु को अभिमान हो गया और वह अपने को सर्वे सर्वा समझने लगा। अपने अभिमानवश एक दिन साधु ने राजमहल के सामने स्थित गणेश जी की मूर्ति को वहां से हटवा दिया, क्योंकि उसकी दृष्टि में यह मूर्ति राजमहल के सौंदर्य को बिगाड़ रही थी। एक दिन साधु ने राजा से कहा कि उसके कुर्ते में सांप है, अतः वह कुर्ता उतार दे। राजा ने पूर्व घटनाओं के आधार पर भरे दरबार में अपना कुर्ता उतार दिया, किंतु उसमें से सांप नहीं निकला। फलस्वरूप राजा बहुत नाराज हुआ और उसने साधु को मंत्री पद से हटाकर जेल में डलवा दिया। इस घटना से साधु बहुत दुखी हुआ और उसने पुनः लक्ष्मी जी की तपस्या की। लक्ष्मी जी ने साधु को स्वप्न में बताया कि उसने गणेश जी की मूर्ति को हटाकर गणेश जी को नाराज कर दिया है, इसीलिए उस पर यह विपत्ति आई है। क्योंकि गणेश जी के नाराज होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो गई तथा धन या लक्ष्मी के लिए बुद्धि आवश्यक है। अतः जब तुम्हारे पास बुद्धि नहीं रही तो लक्ष्मी जी भी चली गई। जब साधु ने स्वप्न में यह बात जानी तो उसे अपने किए पर बहुत पश्चाताप हुआ। साधु को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने पश्चाताप किया तो अगले ही दिन राजा ने स्वतः जेल में जाकर साधु से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और उसे जेल से मुक्त कर पुनः मंत्री बना दिया। मंत्री बनने के बाद साधु ने पुनः गणेश जी की मूर्ति को पूर्वतः स्थापित करवाया, साथ ही साथ लक्ष्मी जी की भी मूर्ति स्थापित की और सर्वसाधारण को यह बताया कि सुखपूर्वक रहने के लिए ज्ञान एवं बुद्धि दोनों जरूरी है, इसीलिए लक्ष्मी एवं गणेश
दोनों का पूजन एक साथ करना चाहिए। तभी से लक्ष्मी के साथ गणेश पूजन की परंपरा आरंभ हो गई। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी, जय हो गणेश बाबा, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं तीसरी कथा। एक समय की बात है, कुंदन नगरी में एक बहुत ही धर्मात्मा राजा राज किया करते थे। राजा बहुत ही सरल हृदय की थे। उनकी दो दो रानियां थीं, अपितु दोनों ही रानियां बहुत ही दुष्ट स्वभाव की थीं तथा राजा के तीन तीन पुत्र भी थे। तीनों पुत्र बहुत ही निकम्मे तथा कामचोर थे। राजा के सभी धन को व्यर्थ में व्यय करते रहते थे। राजा के राजपाट को बिल्कुल भी नहीं संभालते थे। अपने पिता को दुख दिया करते थे। यह सब देखकर राजा बहुत दुखी रहता था। चूंकि राजा सूर्य भगवान का भक्त था, तो एक दिन उसे सूर्य भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे राजा, मेरे बताए अनुसार तुम पूर्व की दिशा में शिकार खेलने के लिए जाओ। वहीं पर तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। वहीं पर तुम्हारे दुखों का अंत होगा। अब जब सुबह होती है तो राजा को स्वप्न वाली बात याद आती है। भगवान सूर्यदेव के आदेश से राजा जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल में शिकार के दौरान राजा को एक हिरण दिखाई दिया। राजा शिकार को देखते ही उसके पीछे पीछे शिकार करने के लिए चल पड़े। राजा हिरण का पीछा करते करते अपने घोड़े के साथ जंगल में बहुत दूर निकल गए। इस दौरान राजा के सिपाही उनसे पीछे रह गए। जंगल के अंदर भी राजा हिरण के पीछे पीछे बहुत दूर तक भटकते रहे। भटकते भटकते राजा को जंगल में प्यास लग गई। राजा को प्यास ने बहुत ही व्याकुल कर दिया, तो राजा को जंगल के ही अंदर एक झोपड़ी दिखाई दी। राजा ने बिना कुछ सोचे समझे उस झोपड़ी में जाना ही सही समझा। राजा जैसे ही उस झोपड़ी के पास पहुंचे तो देखा कि झोपड़ी में एक कन्या भोजन पका रही थी। वह बहुत ही रूपवती तथा सुशील और सुंदर थी। राजा ने झोपड़ी में पहुंचते ही तुरंत उस कन्या से कहा कि हे रूपवती कन्या, एक गिलास पानी लाओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। कन्या ने राजा को पहचाना नहीं, लिहाजा एक खाट लाकर बिछा दी और राजा को आम आदमी की तरह बैठने के लिए कहा। थोड़ी देर में राजा के लिए कन्या एक गिलास पानी लेकर आ गई। पानी देखते ही राजा ने राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही राजा ने पानी पीने के लिए गिलास हाथ में लिया तो राजा बेहद क्रोधित हो गए, क्योंकि पानी के गिलास में खराब तिनके पड़े हुए थे। राजा ने क्रोध में कन्या से पूछा कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं? कन्या ने बेहद शांत स्वभाव में कहा कि मेरे पिता तो मिट्टी को मिट्टी में मिलाने गए हैं। राजा को लगा ये कन्या उनके साथ कोई मजाक कर रही है। ऐसे में राजा का क्रोध और बढ़ गया। लेकिन राजा को प्यास ज़्यादा लगी होने के कारण राजा ने कन्या को दूसरा साफ पानी लाने को कहा। कन्या थोड़ी देर में दूसरा पानी का गिलास ले आई। राजा ने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। राजा पानी पी रहे थे, इतने में लड़की के पिता भी बाहर आ गए। लड़की के पिता ने राजा को देखते ही पहचान लिया और राजा से हाथ जोड़कर आदरपूर्वक प्रणाम किया। लड़की के पिता ने कहा, महाराज, आज आप मुझ गरीब की झोपड़ी में पधारे और आपको देखकर मैं धन्य हो गया। कहिए, मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ? तो राजा ने कहा कि आज मैं जंगल में हिरण का शिकार करने आया था और शिकार करते करते मैं बहुत आगे निकल गया और मेरे सभी सिपाही मुझसे पीछे छूट गए। ऐसे में जंगल के बीच में जब मुझे प्यास लगी तो जंगल के बीच में आपकी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के अंदर आया तो देखा कि ये कन्या भोजन पका रही है। सोचा कन्या से पानी मांगकर पी लूं ताकि प्यास बुझ जाए। तब तुम्हारी इस दुष्ट कन्या ने मुझे जल में तिनके डालकर दे दिए ताकि मैं पानी ना पी सकूं। और जब मैंने आपके बारे में पूछा तो इसने बताया कि पिता मिट्टी को मिट्टी में मिलाने गए हैं। राजा ने गुस्से में कहा कि आपने अपने कन्या को कैसे संस्कार दिए हैं?
राजा की बात सुनकर लड़की के पिता ने राजा को जवाब दिया, महाराज, कन्या ने आपको बिल्कुल सही बात कही है। दरअसल एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। मैं उन्हीं की मिट्टी में गया था। इसी बीच वो कन्या अपने पिता के लिए पानी का गिलास लेकर आई तो लड़की के पिता ने उससे पूछा कि बेटी, आपने राजा को पानी में तिनके मिलाकर क्यों दिए? तो कन्या ने कहा, पिताजी, राजा बहुत दूर से आए थे। उनका शरीर पसीने से तरबतर था। ऐसे में यदि राजा को मैं तुरंत पानी दे देती तो राजा बीमार हो सकते थे। इसीलिए मैंने सोचा कि राजा को मना तो नहीं कर सकती, पर पानी में तिनके मिलाकर दे दूं ताकि राजा दिया हुआ पानी ना पी सके। और इतने में जब तक मैं दूसरा पानी लाऊं तब तक राजा का पसीना भी सूख जाए। राजा ने जैसे ही कन्या की बात सुनी तो वो भावुक हो गया। उसने सोचा कि जिस कन्या पर वह इतना क्रोध कर रहा था, आखिर वो कन्या उसके भले के लिए किस तरह से सोच रही थी। राजा कन्या की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। राजा ने निश्चय किया कि मैं इसी कन्या से विवाह करूंगा। यही मेरी रानी होगी और यही मेरे होने वाले राजकुमार को जन्म देगी और इस राज्य के होनहार तथा दयालु राजा को जन्म देगी। यह सोचकर राजा ने उस आदमी से उस लड़की का हाथ मांगा और उस लड़की से राजा ने विवाह कर लिया। उसे अपनी रानी बनाकर अपने महल ले आए। इस प्रकार से भगवान सूर्यदेव की कृपा से राजा को उनकी सुंदर और सुशील संस्कारी पत्नी मिली और उस पत्नी से राजा को एक सुंदर और तेजस्वी होनहार पुत्र का जन्म हुआ, जो आगे चलकर राजा का नाम रोशन किया और एक दयालु राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। प्रेम से बोलिए जय सूर्य नारायण। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों,